नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। वर्ष 2024 के नाम रहे कई महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का मध्य प्रदेश से शुभारंभ। आपको बता दें, बीता वर्ष 2024 प्रदेश के कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए याद किया जाएगा। ये विकास के साथ जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। राज्य सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए जो सीधे जनता से जुड़े थे। इन निर्णयों से प्रदेश की जनता के जीवन से खुशहाली लाने और शासकीय सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध कराने के समुचित प्रयास किए गए। आम जनता को सुरक्षित यातायात देने के लिए भोपाल में BRTS हटाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को दी गई राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा और पर्वतीय काली सिंध चंबल से वर्ष 2024 ऐतिहासिक तौर पर यादगार बन गया। ये आने वाले समय में प्रदेश की समृद्धि का आधार बनेगा। साइबर तहसील परियोजना प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू होगी। इसके माध्यम से नामांतरण, बंटवारा आदि विभिन्न राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण साइबर तहसील के माध्यम से सुनिश्चित होगा। ऐसी पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार की अभिनव पहल साइबर तहसील 2.0 का शुभारंभ। खसरा और नक्शों की प्रतियां SMS, व्हाट्सएप या ईमेल पर मिलेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं असीमित आवाज के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया। प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। राजस्व महाअभियान के 3 चरणों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ। राज्य सरकार का द्वारा जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनः निर्धारण के लिए पुनः गठन आयोग बनाया। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ने प्रथम चरण में 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता विद्युत उत्पादन करना प्रारंभ किया। महिलाओं को मध्य प्रदेश लोक सेवा में 35% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का संग्रहण परिश्रमिक 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2023 के तेंदुपत्ता संग्रहण के लाभांश 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि का वितरण किया गया। आज से कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपये सस्ता, कार खरीदना महंगा होगा, किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन। जनवरी में हुए ये 10 बड़े बदलाव। आपको बता दें, नया साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, किया इंडिया महंगी हो गई है। वही 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता हो गया है। कोलकाता में अब ये 1811 रुपये का मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं हुआ है। उधर फीचर फोन से UPI के जरिए अब 10,000 रुपये तक भेज सकते हैं। जनवरी महीने में होने वाले हैं 10 बदलाव। पहला बदलाव की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर सस्ता, 16 रुपये दाम घटे। घरेलू कीमतों सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 14.5 रुपये घटकर 1804 रुपये हो गई। पहले ये 1818 रुपये मिल रहा था। कोलकाता में ये 16 रुपये घटकर 1911 रुपये मिल रहा है। पहले ही इसके दाम 1927 रुपये थे। वही अगला है UPI पेमेंट लिमिट बढ़ी। फीचर फोन के जरिए अब 10,000 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा। RBI ने UPI 123 की लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। UPI 123 पे की मदद से यूजर से फीचर फोन से UPI पेमेंट कर सकते हैं। इसमें स्कैन एंड पे को छोड़कर सभी तरह के ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। इसमें पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करवाना होता है। अगला है कार खरीदना महंगा। मारुति, हुंडई सहित कई कंपनियों ने बढ़ाए गाड़ियों के दाम। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और JSW MG मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी गाड़ियाँ 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियाँ 3% और किया की कारें 2% महंगी हो गई है। अगला है बैंक अकाउंट बंद। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 तरह के अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। RBI के नए दिशा निर्देश के तहत अकाउंट, निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अगला है अमेजन पासवर्ड शेयरिंग। अमेजन ने भारत में अपने प्राइम मेंबर्स के लिए नया पासवर्ड शेयरिंग रूल पेश किया है। जनवरी 2025 में प्राइम मेंबर्स को अधिकतम 5 डिवाइस में साइन इन करने की अनुमति होगी, जिसमें मैक्सिमम 2 टीवी का साइन इन शामिल है। अगला किसानों को लोन। RBI ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये लिमिट 1,60,000 रुपये थी। रिजर्व बैंक ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपये देने की सीमा तय की थी। बाद में 2019 में इसे बढ़ाकर 1,60,000 रुपये कर दिया गया था। अब किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या इससे जुड़ी किसी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे। अगला है पेंशनर्स के लिए नियम।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब पेंशनर अपनी पेंशन राशि देश के किसी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अगला है व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉयड 4.4 और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप के अलावा मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इन स्मार्टफोन्स पर काम करना बंद कर देंगे। ये फैसला कंपनी ने सुरक्षा कारणों से लिया है। पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते, जिसके कारण हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं। पेट्रोल डीजल कीमतों में आज यानी 1 जनवरी को कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे है तो डीजल 87 रुपये 62 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 44 पैसे और डीजल 89 रुपये 97 पैसे लीटर मिल रहा है। नए साल के पहले दिन भोपाल उज्जैन में घना कोहरा। जनवरी में 22 दिन चलेगी शीतलहर। आपको बता दें नए साल के पहले दिन भोपाल और उज्जैन में घना कोहरा छाया है। भोपाल में विजिबिलिटी 100 मीटर है। नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड जनवरी में भी जमकर असर दिखाएगी। मौसम विभाग की माने तो जनवरी में 20 से 22 दिन तक शीतलहर चल सकती है। ही उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। शुरुआती 3 दिन प्रदेश के आधे हिस्से में कोहरा रहेगा। कुछ जिलों में शीतलहर भी चलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी के चलते दिसंबर के आखिरी दिनों बारिश और ओले का दौर रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 45 से अधिक जिलों में बारिश हुई। लड़की बहनों की कमाई की 20वीं किस्त जानिए बड़ा अपडेट। आपको बता दें मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लड़की बहनों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। बहनों खातों में जल्द 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। दिसंबर महीने की 19वीं किस्त 11 तारीख को भेजी गई थी। ऐसे में नए साल को देखते हुए बहनों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। नवंबर महीने में 9 तारीख को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। कब आएगी लड़की बहनों की 20वीं किस्त? लड़की बहना योजना की 20वीं किस्त की उम्मीद 1 से 10 जनवरी ट्रांसफर करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बहनों के खातों में हर महीने की तरह 1250 रुपये ही आएंगे। हालांकि विधानसभा सत्र महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा था कि हर महीने वाली राशि को भी नहीं बढ़ाया जाएगा और हर महीने लड़की बहनों को 1250 रुपये ही दिए जाएंगे। साथ ही चर्चा ये भी चली थी कि नए साल में मोहन सरकार महिला बाल विकास विभाग का बजट बढ़ाने में तैयारी है। नए साल में पूरा होगा घर का सपना। 3 जनवरी को पीएम मोदी सौंपेंगे फ्लैटों की चाबियां। आपको बता दें नए साल के मौके पर पीएम मोदी गरीब और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को अशोक बिहार में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पीएम मोदी नई फ्लैट की सौगात देने जा रहे हैं। झुग्गी में रहने वाले परिवारों के बीच पीएम मोदी 3 जनवरी को 1645 नए फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। इन फ्लैटों का निर्माण DDA की ओर से जहां झुग्गी वहां घर योजना के तहत किया गया। दिल्ली के अशोक बिहार में स्वाभिमान फ्लैट्स के नाम से 1645 नए मकान बनाए गए हैं। उन्हें झुग्गियों में रहने वालों को सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देना है। इसका मकसद है कि झुग्गियों में रहने वाले लोग बेहतर जीवन जी सके। बता दें केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को मुहैया करवाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। राजनीतिक दल जोर शोर से इसकी तैयारी में लगे हैं। चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने का असर है। ऐसे में दोनों दल नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने पंडितों के लिए 18,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।